नमस्कार साथी, स्वागत है आपका मेरे साथ देश की बात के अंदर। साथियों, आज एक बात करेंगे एक बंगले की। जो बंगला अमिताभ बच्चन का बंगला जो मुंबई के जुहू में है, तारा रोड पर, ये एक बहुत बड़ा बंगला है वहां पर। अमिताभ बच्चन के बंगले की बिल्कुल बात। यहाँ सिर्फ दो तीन बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके के बंगले हैं, और उस रोड पर एक भव्य बंगला है और उस बंगले का नाम निरंतर है। ये बंगला अमिताभ बच्चन के बंगले से 3 गुना तो बड़ा है, और इस बंगले में लगभग 3 एकड़ का लॉन है, और ये बहुत ही ज्यादा आलीशान है। और मुंबई के जुहू जैसे संभ्रांत इलाके में इतना आलीशान बंगला होना एक ताज्जुब की बात होती है, और हर एक को इसको सुनकर के हैरान भी हो जाएगा। लेकिन ये बंगला जो है, ये किसी सुपरस्टार का नहीं है, किसी बिजनेसमैन का नहीं है, किसी बिजनेस टाइकून का नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बंगले का मालिक कौन है? और जब आप नाम सुनेंगे तो आप हतप्रभ रह जाएंगे, क्योंकि इस बंगले का जो मालिक है वो है तिस्ता जावेद सीतलवाड़, जो कि सिर्फ एक सोशल वर्कर है। ये औरत 2004 से 2012 के बीच इसको विदेशों से करोड़ों का फंड मिला। किस लिए? गरीबों के उत्थान के लिए। लेकिन एक बात और है, ये लोग इतने भारत विरोधी क्यों हैं? इनके पूर्वजों ने, क्योंकि ये बीज बोया था इनके अंदर में, इसलिए ये भारत विरोधी है। अब एक बात करते हैं हंटर आयोग की। यह वो जांच समिति थी जिसने जनरल डायर को क्लीन चिट दी थी, और वही डायर जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलीबारी का आदेश दिया था। इस आयोग के सदस्य हीरालाल चिम्मनलाल सीतलवाड़, यानी तिस्ता सीतलवाड़ के परदादा थे। और इसी हीरालाल के पुत्र मोतीलाल चिम्मनलाल सीतलवाड़, यानी तिस्ता सीतलवाड़ के दादा थे, जिन्होंने जनरल डायर को बरी किया था। ये इनकी जो देश विरोधी इनकी मानसिकता ये आज की नहीं है, ये इनके पुरखों से इनकी तरफ ट्रांसफर हुई है। स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद, जब आजाद हुआ था हमारा देश, तब पंडित नेहरू ने इन्हीं मोतीलाल तिस्तावाड़ को भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया था। ठीक है, यह जो बात है, इसको बनाना अटॉर्नी जनरल, ये नेहरू की अंग्रेजों के प्रति निष्ठा का जीता जागता एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, कहानी अभी और भी है जो आगे तक जाएगी। जब जनरल डायर पर मुकदमा चल रहा था, तब दीवान बहादुर कुंज बिहारी थापर, इसने अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी दिखाते हुए जनरल डायर के लिए 1.5 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, और उन्हें किरपाण और पगड़ी पहनाकर भी इस व्यक्ति ने सम्मानित किया था। यही कुंज बिहारी थापर है, करण थापर का परदादा। करण थापर इसे ऐसे ही देश विरोधी नहीं है, ये इसके खून के अंदर बसा हुआ है। अब थापर परिवार जो है, ये ब्रिटिश काल में, खासकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, सैनिकों को सामग्री और जो सैनिक थे उनकी आपूर्ति करके ये व्यक्ति अमीर बना। आज जब थापर परिवार अपनी वफादारी दिखाता है, तो ये आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि कृपाण और पगड़ी कहां से आई। यह सब स्वर्ण मंदिर के मैनेजमेंट से हुआ था। कृपाण और पगड़ी जो भेंट की गई थी, वो आई कहां से थी? इसका संबंध है गोल्डन टेम्पल से। यह सब कुछ गोल्डन टेम्पल के मैनेजमेंट में हुआ, जहां सुजान सिंह और शोभा सिंह नाम के 2 मुख्य ठेकेदार थे। जब अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर की, तब इन दोनों ने सारे के सारे कंस्ट्रक्शन के ठेके संभाले थे। शोभा सिंह के पुत्र खुशवंत सिंह एक प्रसिद्ध लेखक और इंदिरा गांधी के समर्थक रहे थे। उन्होंने आपातकाल के पक्ष में भी लेख लिखे। ये वो लोग हैं जो कि अपना को सेक्युलर कहते हैं, और आज ये भारत बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ के नारे लगाते हैं। ये उन्हीं के परिवार वाले हैं। खुशवंत सिंह का पुत्र राहुल सिंह, ये एनडीटीवी पर तिस्ता सीतलवाड़ और अरुंधति रॉय जैसे हस्तियों का महिमा मंडल करके भारत विरोधी जो विचारधारा है, ये उसको बढ़ावा देता रहा है। थापर परिवार की अगर बात करें तो
करण थापर के पिता प्राणनाथ थापर 1962 के चीन युद्ध के कमांडर थे। एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा युद्ध जिसमें भारत हार गया था। और ये जो प्राणनाथ थापर है, करण थापर का पिता, जो 1962 के वार के अंदर में कमांडर था, ये वार के टाइम पर वहां से भाग करके दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था और इसने वहीं से युद्ध लड़ा है। ये इसकी खासियत है। और इससे पहले जनरल के एस थिमैया ने लेफ्टिनेंट जनरल एपीपी थोराट को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की थी सरकार से, लेकिन नेहरू ने उस सिफारिश को नकार दिया, मना कर दिया और प्राणनाथ थापर को चीफ बनाया। ब्रिटिश विचारधारा का ये एक उदाहरण है जीता जाता। जो कहते हैं कि नेहरू इस देश का वफादार था, नेहरू बहुत बड़ा नेता था, नेहरू को ये असलियत है। और इतना ही नहीं, प्राणनाथ थापर के भाई मायादास थापर, जिनकी बेटी का नाम रोमिला थापर है, जिसके नाम पर भारतीय स्कूली इतिहास की किताबों का नाम रखा गया। इसकी जो नियुक्ति थी वो भी नेहरू ने ही की थी, रोमिला थापर की। और हैरानी की बात है कि 1962 के युद्ध में हारने वालों के नाम इन किताबों में कहीं नहीं मिलते आपको कि कौन कौन युद्ध में हारा था। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये किताबें उनकी भतीजियों ने लिखी थी। ये वही अमीर परिवार है जो ब्रिटिश काल में रिश्वत लेकर अमीर बना था और आज भी भारत के इतिहास और पहचान पर कब्जा जमाए हुए हैं। ये लोग वही हैं जो खुद को प्रगति का एक आधिकारिक मानते हैं, एकाधिकार मानते हैं प्रगति को। ये वही लोग हैं जो झूठे नैरेटिव फैलाते हैं और भारत की असली पहचान को उभरने से रोकते हैं, जैसा आज हो रहा है। जब आज भारत का इतिहास बदला जा रहा है और असली इतिहास लाया जा रहा है, तब ये सारे रंडी रोना रो रहे हैं छाती पीट पीट करके कि मोदी सरकार ने भारत का इतिहास बदल दिया है। मोदी, जबकि मोदी सरकार तो भारत का जो असली इतिहास है वो लेकर के आ रही है। नकली इतिहास तो इन लोगों ने आज तक पढ़ाया है हमको। आजादी के बाद नेहरू और कांग्रेस ने इन्हीं लोगों को महत्वपूर्ण पद देकर के ब्रिटिश हितों का ध्यान रखा था। नेहरू ने किसी भी ऐसे व्यक्ति को पद नहीं दिया था जो कि वास्तव में उसके काबिल था या देश के प्रति जिसकी निष्ठा थी। तिस्ता सीतलवाड़ जेल गई, वो ठीक है, लेकिन उसको रातों रात जो जमानत सीजीआई ने दी थी, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय होना चाहिए कि वो आखिर भारत के उच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को ऐसी क्या इमरजेंसी दिखाई दी थी कि उसने तिस्ता सीतलवाड़ को जमानत दी थी। ये सिर्फ एक धोखेबाज का पतन नहीं था, बल्कि एक पूरी परजीवी व्यवस्था का पतन था जिसकी जड़ें कई पीढ़ियों पहले यहां पर जमी थी। आज भी व्यवस्था, भारतीय जनता का ये जो व्यवस्था है, ये भारतीय जनता का खून चूस चूस कर पी रही है। ये अब आपको देखना है कि इस देश के प्रति, इस भारत के प्रति, यहां के लोगों के प्रति कौन वफादार रहा है। ये लोग जिनका मैंने जिक्र किया, ये गांधी परिवार जो हर रोज अपने पुरखों की तरह से मौजूदा सरकार के खिलाफ कोई ना कोई एक झूठ फैलाता रहता है, एक आरोप लगाता रहता है, लेकिन जब सबूत मांगे जाते हैं तो सबूत इसके पास कुछ नहीं होते। सोचना आपको है, आप इस देश के साथ खड़े हैं या इस तरह के लोगों के साथ खड़े हैं, ये आपको सोचना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।